तो हम लोग एक लाइन में कहते थे इनको 4 यूनिट ब्लड चाहिए, और फिर उस पेशेंट के पास कोई नहीं बचता था, वो अकेले रह जाता था। तो ये हमारी मिथ्या है। लेकिन जब मैं मुंबई में अपने पढ़ाई के दौरान देखा, हम लोग वहाँ ब्लड कैंप किया करते थे रेलवे स्टेशन से, और हम लोगों को किसी को कहना नहीं पड़ता था। मुंबई इतनी फास्ट शहर, लोकल से भागते लोग वो आते थे, कहते थे डॉक्टर साहब आप 5 बजे तक रुकेंगे क्या? आप मेरा नाम लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, मैं किसी भी कीमत पे 5 बजे तक आऊंगा, प्लीज आप वेट कर लीजिए। तो ये मेंटेलिटी मैं यहाँ भी देखना चाहता हूँ। राजीव जी से मैंने कई बार कहा, और राजीव जी बहुत प्रयत्न भी कर रहे हैं, और राजीव जी ने बहुत कुछ किया। इस कुशीनगर को एक ब्लड बैंक दे दिया। मैं यहाँ पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ। एक हाईटेक पैथोलॉजी है, मैं वहाँ आता हूँ संडे को, और सारे कार्य मैं अपने स्पेशलाइज जांच। जब कुशीनगर ब्लड बैंक का यहाँ पर जब इसको खोला गया, तो हम लोग का जुड़ाव इसी ब्लड के कैंप भी हुआ राजीव जी से, क्योंकि हम लोग हमेशा रोटरी क्लब के सौजन्य से, चाहे वो कोरोना का काल हो, जब यहाँ पे जिला चिकित्सालय को जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ पे जिलाधिकारी हो या कुछ यहाँ के जो स्वास्थ्य अधीक्षक हो जिले के, वो लोग कुछ रोटरी क्लब को याद करते थे। और उस समय कोरोना काल में भी हम लोगों ने 40 से लेकर 50 यूनिट तक ब्लड की व्यवस्था नहीं कोई मिलता था, तो आपस के जो सभी सदस्य होते थे मिलकर देते थे, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से बहुतों की जान जा सकती है और बहुतों की जान बचाई जा सकती है। हाँ, ये अलग होता है कि उस समय ग्रुप मिला बहुत मुश्किल था, जब कोविड का काल आया था, और उसके तत्काल बाद राजीव जी यहाँ पर कुछ ब्लड बैंक खोले, और एक जुड़ाव हुआ, और एक परिवार की तरह से ऐसा जुड़ाव हुआ। तो मुझे लगता है कि जो हमारे रोटरी क्लब के जो भी साथी हैं, मैं भी उस रोटरी क्लब का एक साधारण सा सदस्य हूँ। मैं अपने आप को साधारण सा सदस्य मानता हूँ, और हर आयोजन में राजीव जी चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, सभी लोग उपस्थित होकर जो आप लोग सहयोग करते हैं, रोटरी क्लब आपके भी प्रति आभार व्यक्त करता है। और यहाँ पर जो भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, सबके प्रति तो आभार रोटरी क्लब की तरफ से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले संजोग से मैं उस समय किसी कार्यक्रम में था, नहीं पहुंच पाया था। एक ब्लड बैंक का भी आयोजन किया गया था, और मुझे लगता है कि रोटरी क्लब के किसी भी आयोजन में 100 यूनिट से कम ब्लड इकट्ठा भी नहीं होता है। अभी कितना अभी हुआ था? 104-5 का होता है, 114। अभी उसकी से 3 महीना पहले ये कार्यक्रम किया गया था, और ये बहुत ही नेक और पुलिस कार्य, जैसे कि गाँव में चाहे कहीं भी आम लोगों के मन में एक धारणा होती है, क्योंकि मुझे भी आज याद आ रहा है। एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पे गौरी शंकर चौरसिया हुआ करते थे पहले, तो भगवान को प्यारे हो गए। उनको ब्लड देने के लिए ब्लड की आवश्यकता थी, कैंसर से पीड़ित थे। हम लोग गए थे गोरखनाथ मंदिर, HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार कहते बोला एक नहीं ब्लड नहीं दे, हाँ ब्लड देगा तो कमजोर हो जाएगा, चलो भाई। मतलब बाद में उसका पति अपने भाई को देना था, तो एकदम था कि नीड था कि देना है, लेकिन वो उसके लिए लड़ गई, अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने लगी। जबकि हम लोग 4 लोग गए थे और 3 यूनिट की आवश्यकता थी, 3 लोगों ने दे दिया था। उसमें हमने उसको बुला के कहा, देखो अभी 3 यूनिट दे के आ रहे हैं, चौथा हमारे साथ है, हम इसका भी ब्लड निकलवा देते, कुछ होता नहीं। लेकिन आम जो धारणा है लोगों का कि ब्लड देंगे तो ये शरीर कमजोर होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्लड देने के बाद शरीर में जो एक पानी फिल्टर करके पीते हैं, वैसे शरीर का जो ब्लड है फिल्टर होता है। उसके अगले दिन देखा जाए तो अपने आप को मतलब तरोताजा महसूस करते हैं। और हम लोग तो खुद भी नहीं जानते, कई लोग कहते हैं कि 30 बार दे चुके, 32 बार दे चुके, लेकिन हम लोग तो बहुत नहीं दिए होंगे, लेकिन जितनी बार भी दिए होंगे खुद याद नहीं होगा कितनी बार दिए होंगे। कोई लोग आते हैं मंचों से तो ये 32 बार दे चुके हैं, 35 बार दे चुके हैं। ये गिनने की चीज़ नहीं है। जो दान दिया जाता है, ये हम लोग इसको दान ही दिया जाता है, ये गिनने की चीज़ नहीं है। आपको देखते हुए आ रहा हूँ, और आप इस समय गढ़ापुर के कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। ऐसे बड़े भाई के रूप में है तो हमारे अंकल के बड़े भाई के रूप में यहाँ पर आदरणीय श्री विश्वनाथ सिंह जी। नहीं, आप अंकल मत की बुजुर्ग हो जाएगा, रिश्ते में तो अंकल ही लगते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक मालवीय जी, और जी का बहुत ही आप सभी शानदार उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसे अमित जी, अनुराग जी। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है, जो रक्तदाता हैं हमारे विगत वर्षों में या विगत माह में जिन्होंने रक्तदान किया है, उनको यहाँ सम्मानित करना, और लोगों में उस सम्मान से लोगों में जागरूकता फैले। जो रक्तदाता हैं वो दूसरों को भी बताएं कि रक्तदान करने से क्या लाभ है और दूसरों की कैसे मदद की जा सकती है इस रक्तदान से।
अगर किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से निःशुल्क दिया जाता है कि कोई चार्ज वगैरह? देखिए, ब्लड यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क जो होता है वो सरकारी में जो शुल्क है उसी शुल्क पे यहाँ भी ब्लड हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कुछ विशेष मरीजों को निःशुल्क यहाँ से ब्लड दिया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पे आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है जो रक्तदान करते हैं उनको सम्मानित करना, प्लस नए रक्तदाताओं को जोड़ने के लिए। हमारे पास अभी रक्तदाताओं की कमी है। मैं ये चाहता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा कि और नए रक्तदाता जुड़े। अब तक जब से यहाँ ब्लड बैंक खुला है कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं? रक्तदान स्व रक्तदाताओं की संख्या हम महीने का बताएं तो लगभग 40 से 45 लोग अपने आप ब्लड दान करके जाते हैं ब्लड बैंक में। बाकी जो संस्थाएं हैं जैसे कि रोटरी क्लब कुशीनगर में बहुत प्राथमिकता है इसकी, हर 3 महीने के अंतराल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और एक डोनेशन कैंप में 100-110 यूनिट रक्तदान होता है वहाँ पे। तो लोगों में भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर कमजोर हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो किस तरह के लोग, कैसे लोग, कितने उम्र के लोग ब्लड दे सकते हैं और उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जी, रक्तदान करना एक सामान्य प्रक्रिया है। रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं आता। जिसकी भी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, जिनका हेमोग्लोबिन 12.5 है, मेल है तो, फीमेल है तो 12 है तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आजकल चर्चा सुनने में आ रहा है कि शुगर है तो ब्लड डोनेशन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको शुगर है वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, बस ये है कि उनको इंसुलिन ना लगता हो शुगर के लिए। बीपी भी 120-80 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 140 बीपी है, ऊपर नीचे 100 तक है तो अभी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कोई मरीज है जी, उसको ब्लड की जरूरत है जी, तो आपके वहाँ से ब्लड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग उसके लिए आइस पैक होता है, हम लोग ब्लड उसमें पैकिंग करके देते हैं जो सुरक्षित 6 घंटे तक उसमें सुरक्षित रहता है। आज इस कार्यक्रम में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 80 लोगों को सम्मानित किया गया है कार्यक्रम में। लगभग 24 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। 27 हो गया। 27 अभी का 27 लोगों ने कर दिया। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।